गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ कि इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है और ख़ुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत हो। आज का हमारा टॉपिक है माउंटेन। आज हम भारत के प्रमुख पर्वतों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम जान लेते हैं पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़, पर्वत श्रृंखला और चोटी क्या होती है। इन सब में सभी को कन्फ्यूजन रहता है, ऑलवेज से ही मुझे भी था, पर अभी तो क्लियर हो गया है। तो देख लेते हैं पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है, मैदान, पहाड़, पर्वत श्रेणी और चोटी। पर्वत क्या होता है? पर्वत एक ऐसी भू-आकृति होती है जो समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर हो, परंतु उसका ऊपरी भाग नुकीला हो। समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हो और उसका ऊपरी भाग नुकीला हो, ऐसी आकृति को पर्वत कहा जाता है। पठार किसे बोलते हैं? समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित स्थलाकृत और उसका ऊपरी भाग समतल हो। समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हो और उसका ऊपरी भाग समतल हो, पठार कहा जाता है। फिर मैदान क्या होता है? ऐसी भू-आकृति जो 1000 मीटर से कम 1000 जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम हो और उसका ऊपरी भाग समतल हो, मैदान कहा जाता है। पहाड़ किसे कहते हैं? ऐसी भू-आकृति जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम हो परंतु उसका ऊपरी भाग नुकीला हो, पहाड़ कहा जाता है। तो पर्वत और पहाड़ में यही अंतर है कि पर्वत 1000 मीटर से ऊंचा होता है और उसका ऊपरी भाग नुकीला होता है। पहाड़ 1000 मीटर से नीचे होता है और उसका ऊपरी भाग नुकीला होता है। पर्वत श्रेणी क्या होती है? जब कई सारे पर्वत एक क्रम में होते हैं तो उसे पर्वत श्रेणी कहा जाता है। जैसे अपनी विंध्य पर्वत श्रेणी हो गई, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हो गई, उसी तरह इसे पर्वत श्रेणी कहा जाता है। चोटी क्या होती है? पर्वत में स्थित सबसे उच्चतम बिंदु चोटी कहलाता है। जैसे हिमालय पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु माउंट एवरेस्ट 8848 किलोमीटर है। तो आप आशा करते हैं आप समझ गए होंगे पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़, पर्वत श्रेणी और चोटी क्या होती है। अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। और अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को पॉज करके पीछे की तरफ देख सकते हैं। हम मैप के द्वारा पर्वतों की स्थिति को जानेंगे। जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 4 पर्वत से हैं, जैसे काराकोरम हो गया, एक लद्दाख, जास्कर और ये पीर पंजाल। तो यहाँ पर 4 श्रेणियाँ याद रखिएगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 है, जिसे गांडवी नास्किन कहा जाता है। फिर इसके बाद उत्तराखंड में एक धौलाधार पर्वत है, ये धौलाधार पर्वत है। तो यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार हो गए। फिर अपना हिमालय पर्वत शुरू होता है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक।
जब हम हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके सभी श्रृंखलाओं के बारे में बताऊंगा, जैसे नंगा पर्वत, बंदर पूंछ, कामेर, नंदा देवी। पर आज का हमारा टॉपिक हिमालय पर्वत नहीं है, बल्कि भारत के प्रमुख पर्वतों को जानना है। तो इसे समूह में एक साथ हिमालय श्रेणी कह देते हैं। फिर यहाँ आंध्र प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मेरी, अबीर और मिसमी 4 पहाड़ियाँ हैं। डाफला, मेरी, अबीर और मिसमी। डाफला, मेरी, अबीर और मिसमी। फिर नागालैंड में नागा हो गया। मिजोरम में मीजो पर्वत, नागा पर्वत और यहाँ पर मीजो पर्वत। यहाँ पर भारत और म्यांमार की सीमा पर पटकाई बूम है। और एक और पर्वत है आराकान योमा। तो ये पटकाई बूम और ये आराकान योमा। तो यहाँ हो गए डाफला, मेरी, अबीर, मिसमी, पटकाई बूम और ये आराकान योमा। और एक यहाँ पर नागा हो गया और ये मीजो। ठीक है। फिर असम में गारो, खासी और जयंतिया नाम के 3 पर्वत हैं। गारो, खासी और जयंतिया। खासी के बारे में ये विशेषता है कि जो इसकी राजधानी है दिसपुर, इसी में है। और भारत में सबसे वर्षा वाला स्थान मासेर नाम भी खासी में है। फिर झारखंड में राजमहल और रामगढ़ नाम की 2 पहाड़ियाँ हैं। एक राजमहल और दूसरी रामगढ़। गुजरात में गिर पर्वत है, सौराष्ट्र के तरफ। यहाँ गिरि राष्ट्रीय उद्यान भी है जो कि बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में गिर पर्वत हो गया। यहाँ राजस्थान में अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत कहलाता है। अवशिष्ट का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि ये बेकार हो गया है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो लगभग नष्ट होने की तरफ है उसे अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। तो ये हमारा अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत हो गया। फिर मध्य प्रदेश में 2 हैं प्रमुख रूप से, एक विंध्याचल हो गया और एक सतपुड़ा हो गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर मैकाल हो गया। और यहाँ महाराष्ट्र में एक अजंता पर्वत है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच यहाँ पर नर्मदा नदी बहती है और सतपुड़ा और अजंता के बीच ताप्ती नदी। ये विंध्याचल, ये सतपुड़ा, ये अजंता, ये मैकाल। अब हमारे 2 प्रमुख रूप से बचे हैं। इसमें एक है पश्चिमी घाट, क्योंकि ये भारत की पश्चिम की ओर रहता है, इसका नाम पश्चिमी घाट पड़ गया। और ये भारत के पूर्व में है, तो इसका नाम पूर्वी घाट हो गया। जो पश्चिमी घाट है वो सतत है, मतलब ये टूटा फूटा नहीं है, जबकि पूर्वी घाट को नदियों ने अपने बहाव के द्वारा काट छाट कर दिया है, मतलब ये टूटा फूटा है। तो ये जो पूर्वी घाट है इसकी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। और यहाँ पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर और कलसूबाई है। यहाँ काराकोरम में केटू है। हिमालय पर्वत में सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। यहाँ अरावली पर्वत में सबसे ऊंची चोटी गुर शिखर है। विंध्याचल पर्वत में धूपगढ़ है। और यहाँ मैकाल पर्वत में सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। अब यहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जिस स्थान पर मिलते हैं उसे नीलगिरी कहा जाता है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है धोंदा बेटा है। और ये जो पश्चिमी घाट है ये और आगे आता है। यहाँ पर है अन्नामलाई और एक और है अनाईमुडी। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी और आगे एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी। तो एक बार हम पुनः इसे शुरू से देख लेते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल 4 हो गए इधर। फिर ये धौलाधार पर्वत हो गया, हिमालय पर्वत हो गया,
डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी, गारो, खासी, जयंतिया, नागा, मीजो, पटकाई बूम, आरा, कामयोमा, राजमहल, रामगढ़, इधर अरावली पर्वत, इधर गिर, विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाल, अजंता, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम। तो लगभग सारे पर्वत हमारे समाप्त हो चुके हैं। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद।